जीप कंपास फिलहाल इंडिया की सबसे अंडर अप्रिशिएटेड एसयूवीज में से एक है, क्योंकि इस गाड़ी की महीने की सिर्फ 250 यूनिट्स बिक रही है। और इसके सेगमेंट की एक दूसरी गाड़ी है जिसकी महीने की इससे 12 गुना ज्यादा या फिर ऑलमोस्ट 3000 यूनिट्स बिक रही है एक सिंगल महीने में। मुझे पता है उसका नाम दोस्तों फॉर्च्यूनर है। उसमें आपको बहुत ही बढ़िया ब्रांड वैल्यू मिलती है, साइज लुक्स मिलती है। पर दोस्तों जीप कंपास इज अ मच बेटर प्रोडक्ट। इस गाड़ी में आपको फिट एंड फिनिश ऑलमोस्ट BMW लेवल की मिलती है। आपको ऑफ रोडिंग किसी भी और जर्मन एसयूवी से ज्यादा बढ़िया मिलती है। और आपको स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बेस्ट मिलती है, जो कि आप इस वाले सेगमेंट में ले सकते हैं। तब भी लोग दोस्तों इस गाड़ी को इंडिया में पूछ नहीं रहे और जीप की सेल्स कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रही है और कंपनी ऑलमोस्ट लॉस में है, जिसकी वजह से जीप ने इसकी 2025 वाली आइटरेशन पे काम करना शुरू कर दिया है, ऑलमोस्ट बना भी दी है। इसमें आपको अप टू 320 हॉर्स पर मिलने वाली है। इतनी बढ़िया फिट एंड फिनिश आपको महंगी महंगी वॉल्वोस या फिर BMW मर्सिडीज वगैरह में मिलती है, इस गाड़ी में आपको मिलने वाली है। और ये लौती गाड़ी है जो कि जीप को इंडिया में रिवाइव कर सकती है आने वाले सालों में। उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवर्सल प्रो बन जाओ। आपको बहुत ही शुक्रगुजार हूं, आपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दिए। आई एम प्राउड टू बी कॉल्ड कारवर्सल प्रो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों एम करते हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर का। वी आर दिस क्लोज टू 2 मिलियन सब्सक्राइबर, करा दो भाई। तो जीप की पेरेंट कंपनी फिएट क्राइसलर ग्रुप इंडिया में काफी सालों से काम कर रहे थे अपने फिएट ब्रांड नेम के अंदर। इंडिया में इनके इंडिया में पुंटो आती थी, लीनिया आती थी, जो कि काफी अच्छी गाड़ियां थी। इंडियंस ने दोस्तों ऑब्वियसली इनको पसंद नहीं करा, आपको इंडियंस का पता ही है ना, जब चीज चली जाती है उसके बाद उनको उसकी वैल्यू होती है। और इनका 1.3 लीटर वाला टर्बो डीजल इंजन लिटरली इंडियंस की जान था। मेरे ख्याल से सस्ते वाले सेगमेंट में इससे बढ़िया डीजल इंजन आज तक लॉन्च नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली क्योंकि पुंटो और लीनिया इंडिया में बिक नहीं रही थी, तो इन्होंने अपने ऑपरेशंस को इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दिया और 2016 में अपने जीप वाले ब्रांड को इंडिया में लॉन्च करा अपनी रैंगलर और ग्रैंड चिरोकी के साथ। रैंगलर और ग्रैंड चिरोकी काफी महंगी कार्स थी क्योंकि बाहर से इंपोर्ट होती थी, तो इसलिए काफी नीश मार्केट को ही केटर कर रहे थे। पर फिर 2017 में इन्होंने अपनी कंपास को इंडिया में लोकली बना के लॉन्च करा 14.95 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में। इस गाड़ी में आपको लुक्स ऑलमोस्ट ग्रैंड चिरोकी वाली मिलती थी, एकदम आइकॉनिक जीप वाली। आपको बढ़िया 4x4 वाली ऑफ रोडिंग मिलती थी, आपको एकदम बेस्ट स्ट्रेंथ मिलती थी अपने सेगमेंट की, आपको बढ़िया अमेरिकन डीएनए मिलता था। और लोग इस गाड़ी को बहुत ही एस्पायर कर रहे थे क्योंकि जीप वाला इस गाड़ी के ऊपर ब्रांड नेम था। इसलिए इस गाड़ी के लॉन्च के 3 दिन के अंदर अंदर इस गाड़ी को 1000 बुकिंग्स मिल गई थी। इस गाड़ी को एक सिंगल महीने में 5000 बुकिंग्स मिल गई थी और 2 महीने के अंदर अंदर इस गाड़ी को 10,000 बुकिंग्स मिल गई थी। जीप को लिटरली इस गाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ गई थी और जीप के शोरूम से इस गाड़ी पे लिटरली 6-6 महीने की वेटिंग चल रही थी। लोग इस गाड़ी को बहुत ही पसंद कर रहे थे कि भाई बढ़िया 15-16 लाख के प्राइस में हमें जीप की बढ़िया गाड़ी मिल रही है, क्या दिक्कत है। ऑलमोस्ट BMW वाला ब्रांड नेम है, उससे बढ़िया स्ट्रेंथ है, डीजल का बढ़िया इंजन है, क्या दिक्कत है दोस्तों। और बढ़िया चीज क्या थी दोस्तों कि ये गाड़ी 4.4 मीटर की थी, तो एक तरह से गाड़ी क्रेटा से थोड़ी बड़ी थी पर Hyundai Tucson से थोड़ी छोटी थी। साथ ही में इस गाड़ी में आपको प्रॉपर 4x4 सिस्टम मिलता था, जो कि आसपास किसी भी और गाड़ी में था नहीं इसके प्राइस पॉइंट में। और इसका लिटरली कोई कंपटीशन था भी नहीं दोस्तों, सिर्फ 2 गाड़ियां थी, टाटा हेक्सा और महिंद्रा XUV 500। लिटरली ये 2 गाड़ियां इसका कंपटीशन थी। तो ऑब्वियसली इस गाड़ी ने दोस्तों मार्केट को कॉन्कर कर लिया। XUV 500 और हेक्सा की सेल्स कंबाइन करके इस गाड़ी के इंडिया में सेल्स हो रही थी। लोग कह रहे थे कि भाई अगर ऐसी एसयूवी चाहिए तो जीप कंपास ही लेंगे। पर फिर दोस्तों 2020 के आसपास इस वाले सेगमेंट में काफी सारा कंपटीशन आना शुरू हो गया। किया ने अपनी सेल्टोस को लॉन्च कर दिया, जो कि एक छोटे वाले सेगमेंट की गाड़ी है, पर कंपटीशन तो आ ही गया। MG ने अपनी हेक्टर को लॉन्च कर दिया सेम इंजन का इस्तेमाल करके, जो कि जीप कंपास में इस्तेमाल हो रहा है, FCA ग्रुप का डीजल इंजन। साथ ही में टाटा ने अपनी हैरियर को लॉन्च कर दिया दोस्तों सेम इंजन का इस्तेमाल करके। तो जहां कुछ महीने पहले तक इस वाले सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं थी कंपटीशन में, अब लिटरली 2 गाड़ी आ गई थी जिनके अंदर इंजन तक सेम है इस वाली गाड़ी से। तो ऑब्वियसली इस गाड़ी की दोस्तों सेल्स थोड़ी कम हुई, पर इतना कुछ इफेक्ट आया नहीं। और बढ़िया जीप इस गाड़ी की 15-16 हजार यूनिट्स एक साल की बेच रहे थे। पर फिर दोस्तों दिक्कत होना शुरू हुई 2020 के बाद, जब 2020 के बाद टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर को रिवैम्प कर दिया और इसके अंदर नए नए फीचर्स डाल दिए। फॉर एग्जांपल पैनोरामिक सनरूफ, 17 इंच के डुअल टोन अलॉयज और थोड़ी लुक्स भी बढ़िया कर दी। तो इसलिए लोग टाटा हैरियर की तरफ जाना शुरू कर दिए। साथ ही में दोस्तों 2021 में महिंद्रा ने अपनी XUV 700 को इंडिया में लॉन्च कर दिया, जो कि लिटरली एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट था, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी थी। और इस गाड़ी में प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव भी था, जीप कंपास से ज्यादा बढ़िया फीचर्स थे और काफी बड़ा साइज भी था। तो इसलिए दोस्तों जीप ने भी अपनी गाड़ी को थोड़ा ऐसे अपडेट कर दिया, इस गाड़ी की फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी। और मेरे ख्याल से जितनी भी मैंने आज तक फेसलिफ्ट देखी है ना, जीप की कंपास की फेसलिफ्ट आज तक की बेस्ट थी। इस गाड़ी में आपको छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंस मिलते थे इसके लुक्स में। फॉर एग्जाम्पल लाइट्स थोड़ी पतली हो गई थी सामने की, आपको नया बम्पर मिलता था सामने, साइड में थोड़े नए अलॉयज आ गए थे, पीछे आपको टेल लाइट्स की शेप एकदम सेम मिलती थी पर उसकी फंक्शनिंग थोड़ी डिफरेंट थी। इंटीरियर में आपको पहले से कुछ ज्यादा प्रीमियम इसका डैशबोर्ड मिलता था, ऐसे 9-10 इंच की स्क्रीन मिलती थी डैशबोर्ड में, बढ़िया बढ़िया सेंटर कंसोल एकदम नया बना दिया था और आपको छत में पैनोरामिक सनरूफ मिलती थी। लोग कुछ ज्यादा दोस्तों खुश हो गए थे इस गाड़ी से। और दोस्तों दिक्कत क्या हुई कि जब जीप ने इस गाड़ी का भी नया वाला वर्जन लॉन्च करा, तो नई वाली फेसलिफ्टेड कंपास के टॉप मॉडल का प्राइस पहले वाली कंपास के टॉप मॉडल के प्राइस से ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए ज्यादा महंगा था। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 38 लाख रुपीस ऑन रोड डेली का हो गया था, जो कि दोस्तों कुछ ज्यादा ही पहुंच गया क्योंकि इस वाली टेरिटरी में इंडिया में बढ़िया भाई फॉर्च्यूनर वगैरह आती है और लोग जनरली उस वाले प्राइस पॉइंट में उसी वाली गाड़ी को प्रेफर करते हैं। साथ ही में जो इसके लोअर वाले वर्जन थे उनके भी प्राइस कंटिन्यूअसली जीप बढ़ाते जा रहे थे और इसका एंट्री
लेवल वाला वर्जन ही ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए का हो गया था, जो भी दोस्तों कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया। साथ ही में फिर जीप ने इस गाड़ी का पेट्रोल वाला वर्जन भी अपनी इंडिया वाली लाइनअप से हटा दिया, क्योंकि वो BS6 स्टेज 2 वाले नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं कर रहा था। तो इसलिए दोस्तों अब अगर जीप उस पर दोबारा R&D पे खर्चा करते और दोबारा पेट्रोल में लॉन्च करते तो जीप को लग रहा था भाई सेल्स तो होने नहीं वाली, क्या करेंगे भाई लॉन्च करके, तो सिर्फ डीजल में इस गाड़ी को भी रख दिया है। और साथ ही में 2022 में फिर इसका थोड़ा बड़ा वाला वर्जन या फिर मेरिडियन का भी इंडिया में लॉन्च कर दिया था, जो कि लिटरली दोस्तों साइज में सिर्फ बड़ा है। आपको इंजन सेम मिलता है गाड़ी में, आपको फीचर्स ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, आपको एक रो ऑफ सीट एक्स्ट्रा मिलती है, पर उसका कुछ काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो बैठने लायक सीट नहीं है और वो काफी अंडर पावर्ड गाड़ी है। उसमें जीप को एटलीस्ट 200 हॉर्स पावर दे देनी चाहिए थी। इसलिए दोस्तों उस गाड़ी की भी इनिशियली थोड़ी बहुत सेल्स हुई थी, बाद में उस गाड़ी का भी दोस्तों थोड़ा दिक्कत वाला काम हो गया, वो भी इंडिया में बिकना थोड़ा कम हो गई। और अब अगर आप देखें मुश्किल से जीप की इंडिया में 500 यूनिट्स बिक रही है, जो इनकी रैंगलर है काफी महंगी हो गई है और काफी एक नीच प्रोडक्ट है। इनकी जीप ग्रैंड चिरोकी इंडिया में 95 लाख रुपीस के प्राइस में इन्होंने लॉन्च करी थी, जबकि ये गाड़ी CKD वर्जन में इंडिया में लॉन्च हुई थी। और जीप को इस गाड़ी के ऊपर 20 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों कोई गाड़ी खरीद ही नहीं रहा और कुछ ज्यादा दोस्तों महंगी पड़ रही है। गाड़ी बहुत अच्छी है, इंडियंस को पसंद आ रही है, और थोड़ी महंगी पड़ रही है दोस्तों, थोड़ी दिक्कत वाला काम हो रहा है। इसलिए अगर आप देखें डिस्काउंट्स की वजह से भी जीप का जो ब्रांड नेम है थोड़ा खराब होते जा रहा है, और जीप को एक छोटी गाड़ी की जरूरत है जो कि अराउंड 15 लाख के प्राइस में आए और इंडिया में जो मासेस है उनको टारगेट कर पाए। इसलिए दोस्तों 2 साल पहले इंटरनेशनल मार्केट में जीप ने अपनी एवेंजर को लॉन्च किया था, जो कि इस ब्रांड की सबसे छोटी गाड़ी है। अराउंड 4 मीटर की इस गाड़ी की लेंथ है। आपको बढ़िया एकदम जीप वाली लुक्स मिलती है, जिसमें आपको सामने ऐसे बढ़िया बढ़िया लाइटें मिलती है, साइड में एकदम ऐसे सीधी सी लुक्स है, और ऐसे बम्बल भी जैसी गाड़ी है, येलो कलर में काफी कूल लगती है। और आपको इसमें 1.2 लीटर का टर्बोजेट डीजल इंजन मिलता है, जिसमें डिसेंट पावर है। और दोस्तों काफी लोगों को लग रहा था कि इस गाड़ी की जो लेंथ है 4 मीटर की है, तो आसानी से जीप थोड़ी बहुत कॉर्नर्स को कट करके इस गाड़ी की लेंथ को इंडिया में रिड्यूस कर सकती है, और सब 4 मीटर वाली कैटेगरी में इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर सकती है। और बढ़िया फिर सब 4 मीटर वाली कैटेगरी में 4x4 के मजे लेंगे, क्योंकि जीप के हेड ने खुद ही बोल दिया था कि अगर वो सब 4 मीटर गाड़ी इंडिया में लॉन्च करेंगे तो 4x4 वाले वर्जन के साथ ही लॉन्च करेंगे। दे वोंट फॉरगेट द जीप DNA डिस्पाइट द लो कॉस्ट ऑफ द कार। पर दोस्तों बाद में जीप ने खुद ही कह दिया कि सब 4 मीटर वाली गाड़ी के प्लान्स को इंडिया में वो अभी थोड़ा टेम्परेरीली होल्ड कर रही है, क्योंकि उन्हें थोड़ा पोटेंशियल कम लग रहा है इंडियन मार्केट से। फिर दोस्तों न्यूज आना शुरू हो गई कि जीप एक हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर काम कर रही है, जो कि क्रेटा वाले सेगमेंट में आएगी, और बढ़िया उसके अंदर आपको जीप का DNA मिलेगा। दोस्तों अभी अफवाही है, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। और फिर दोस्तों जीप ने अपनी नई वाली कंपास पे काम करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि बाहर तो इस गाड़ी की बढ़िया डिमांड आ रही है, वहां पे तो जीप को बढ़िया इस गाड़ी को बेचना है। और मेरे ख्याल से जीप की ये जो गाड़ी होने वाली है, जो X1 वगैरह आती है ना, GLC X1 GLA वगैरह या ये Q3 वगैरह, उनसे बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है। अभी वाली कंपास भी मुझे उनसे बढ़िया लगती है, ये तो कुछ ज्यादा बढ़िया होने वाली है दोस्तों। इसमें अगर आप देखें इसका पहला टीजर जीप ने अनवील कर दिया है, जिसमें इस गाड़ी की ब्लैक कलर में ऐसे साइड की स्केचेस वगैरह आ रहे हैं, जिसमें आपको सामने काफी बड़ा सा बोनेट मिलता है, दरवाजे पे आपको कंपास का बैज मिलता है ऑब्वियसली, जैसे आपको हर एक जीप की गाड़ी में मिलता है। छत आपको एकदम स्ट्रेट सी मिलती है, पर इसके जो क्वार्टर ग्लास है उसमें आपको थोड़ा ऐसे वाला ऐसे मिलता है दोस्तों, ऐसे वाला, समझ रहे हो ना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। और पीछे का ओवरहैंग काफी कम कर दिया है, ताकि इस गाड़ी का डिपार्चर एंगल काफी बढ़िया हो और आपको ऑफ रोडिंग करने में बढ़िया मजा आए इस गाड़ी में। पीछे आपको बढ़िया बढ़िया इस गाड़ी में टेल लाइट्स मिलती है, और इंटीरियर में भी आपको ऑब्वियसली काफी बढ़िया अपग्रेड्स मिलने वाली है। और जीप के सोर्सेज से पता चला है कि दोस्तों गाड़ी 4x2 और 4x4 वाले वर्जन में लॉन्च होगी। मतलब दोस्तों ये तो हमें पता ही है, इसमें क्या बड़ी बात है, पर इसकी पावर ट्रेन्स आपको बहुत सारी मिलने वाली है, क्योंकि ये जीप के STLA प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस होने वाली है, जो कि एक काफी ज्यादा मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, जिसके ऊपर जीप इसको बड़ा वाला वर्जन भी बना सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिक वर्जन भी बना सकते हैं, इसको हाइब्रिड वर्जन भी बना सकते हैं, इसको डीजल वर्जन भी बना सकते हैं, इसको CNG वर्जन भी बना सकते हैं दोस्तों। काफी ज्यादा दोस्तों वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है। और STLA वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर जीप पहले तो इस गाड़ी का नॉर्मल पेट्रोल वाला वर्जन लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल या फिर आपको 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिलेगा, जिसमें अराउंड 150 हॉर्स पर आएगी। इसके अलावा जीप इस गाड़ी का एक माइल्ड हाइब्रिड वाला वर्जन लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको इंजन के साइड में आपको बैटरी मिलेगी और आपको 30 हॉर्स पावर के आसपास का एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा और आपको बढ़िया एफिशिएंसी मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों जीप इस गाड़ी का प्लग इन हाइब्रिड वाला वर्जन भी लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको प्रॉपर एक मोटर मिलेगी, आपको बैटरी मिलेगी काफी बड़ी साइज की, और आपको बढ़िया 195 हॉर्स पर मिलेगी। और इसका एक फुली इलेक्ट्रिक वाला वर्जन भी आएगा, जिसमें आपको 3 डिफरेंट आइटरेशन मिलेगी। बेसिक वाले में आपको 210 हॉर्स पर मिलेगी, 4x4 वाले वर्जन में आपको 230 हॉर्स पर मिलेगी, और एक बढ़िया परफॉर्मेंस ऑफ रोडिंग वाला वर्जन आएगा, जिसमें आपको 320 हॉर्स पर मिलेगी। लिटरली कंपास में 320 हॉर्स पावर, वेरी वेरी नाइस दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ये गाड़ी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है एज कम्पेयर टू जो X1 वगैरह आती है ना। मैं एक तो X1 की क्यों बुराई कर रहा हूँ भाई, इतनी बेचारी उस गाड़ी ने क्या करा, अच्छी गाड़ी है, और दोस्तों पता नहीं मेरे दिमाग में चढ़ी हुई है। पर दिक्कत क्या है दोस्तों कि जो नई वाली जीप कंपास है, इसका कोड नेम है J4U, और ये मैंने आपको बताया कि स्टेलांटिस के STLA प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस है। अब जो जीप के इंडिया हेड है, उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे वर्किंग करी कि इस गाड़ी को अगर इंडिया में लोकली बनाते हैं तो कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो इस गाड़ी की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो थ्रेशोल्ड से ऑलमोस्ट 1.7 टाइम ज्यादा आ रही थी। तो मान लो उनका थ्रेशोल्ड होगा 20 लाख रुपए, इस गाड़ी की कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 35-40 लाख के आसपास की आ रही थी, जिसकी वजह से जीप को लग रहा है कि इस गाड़ी को इंडिया में बनाना काफी कम फीजेबल होने वाला है। क्योंकि अगर इस गाड़ी का इंडिया में वो प्लांट को सेटअप करती है, ऑलमोस्ट उनको 4000
करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, क्योंकि STLA वाला प्लेटफॉर्म काफी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर काफी सारी कार्स बनने वाली है और इसके अंदर काफी सारी इंजीनियरिंग है, काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसको जीप को इंडिया में लोकली बनाना पड़ेगा और वो सारा कुछ बनाने के लिए काफी ज्यादा खर्च आने वाला है दोस्तों। थोड़ी दिक्कत वाली बात लग रही है जीप को। और साथ ही में दोस्तों जीप ने फिर सोचा कि इंडिया में बना के इस गाड़ी को बाहर बढ़िया मलेशिया वगैरह में एक्सपोर्ट कर देंगे, STLA वाले प्लेटफॉर्म को इंडिया में बना के बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। और दोस्तों अभी फिलहाल कुछ भी फीजेबल लग नहीं रहा, तो शायद दोस्तों हो सकता है कि 2026 में जब इस गाड़ी का बाहर लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, शायद तब लॉन्च ना हो इस गाड़ी का, 1-2 सालों बाद लॉन्च हो इस गाड़ी का। और हो सकता है ना भी हो दोस्तों, जो करंट वाली कंपास है उसी में फेसलिफ्ट वगैरह कर करके जीप इंडिया में बढ़िया बेचते रहे। मेरे ख्याल से दोस्तों जीप को एक लास्ट स्ट्रेच करना चाहिए और थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, जैसे स्कोडा फोक्सवैगन ग्रुप हो गई है, और इंडिया में थोड़ी सस्ती गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए अराउंड 15 लाख के आसपास के प्राइस में, तभी दोस्तों कुछ होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों जीप कंपास काफी एक एक्सेप्शनल प्रोडक्ट है, पर इंडियंस की बुद्धि एक तो ऐसी है ना, समझ नहीं आने वाली उनको, और बढ़िया भाई उनको वही 2-4 SUVs पसंद आती है जो कि इतनी कुछ खास है भी नहीं। और ये था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।